याद हो गए टेबल? हाँ सर 21 22 हो गए। सुनाओ जरा 22 का। 22 1 22, 22 2 जा 44, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88, 28 5 जा 100, 28 5 जा 110, 28 6 जा 132, 28 7 जा 154, 28 जा 176, 29 जा 198, 20 जा 120, 120 की 220? 220। अच्छा, 21 का सुनाओ। एक तो सर टू से सुना था सीधा। 21। 21 1 जी 21, 22, 21 3 जा 63, 20 24 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 106, 28 7 जा 126, 27 जा 148, 27 जा 168, 27 जा 180, 188, 20 88? 29 जा 88? सर 21 8 जा 189 अच्छा 28 जा और 21 10 जा 210। अभी अच्छे से याद नहीं है। यस सर। मैथ का पेपर कब है? 6 तारीख को। तैयारी हो गई? सर अभी थोड़ी बची है। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर बचे हैं? जिनमें समस्या हो उन चैप्टर के नाम बताओ। सर एक तो ये फ्रैक्शन, और और सर फ्रैक्शन में ही होती। बाकी सब कुछ बनता है? क्या सर? बाकी सब बनता है? हाँ सर और थोड़ी सर अलजेब्रा। एक सेकंड। जो आपने पीडीएफ भेजी थी उसमें बताओ कौन सी एक्सरसाइज क्या बताना है, कोई क्वेश्चन हो। कौन सी सर? जो आपने अभी सामने खुली है, जो क्या दिख रहा? सर एक्सरसाइज दिख रही। हाँ, तो ये तो हो गई थी। 13 ए भी हो गई थी, 30 12 एच भी हो गई थी, 12 भी हो गई, 12 जी, जी भी हो गई। और ये हो गई क्वेश्चन, सर, ये भी हो ये गई। जो क्वेश्चन है सामने 3 4 5 6 ये बन गए। आपने करवा तो दिए थे। हाँ, हमने करवाते जो छोड़े छोड़े गए थे वो तुम्हारी ओर से हो गए कि नहीं हो गए? सर चारों करवा दिए थे। अच्छा, और ये 12 एफ? 12F करवा दी थी। तुम्हें बनता है कि नहीं? सर जो पहले वाले में डाउट आ रहा, कौ- फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का कौन सा? सर इसका एच वाला, एच? एच और जी, 12 एच और जी, 12 एफ का एच जी और एच, और जी, जी। है नहीं? यस सर। चलो देखो, करते हैं। 12 एच, 12 एच का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर जी। ये गाना बजाना मत करो, इधर फोकस करो, ठीक है? यस सर। क्या लिखा है जी में, पढ़ो इसको। सर द प्रोडक्ट ऑफ -5 and n is 45। हाँ, तो अब इसको बताओ कैसे लिखेंगे। 5 -5 -5 -5
और n का प्रोडक्ट, -5 और n का प्रोडक्ट, यही होगा यस सर। जो सामने लिखा है। -5 और n का प्रोडक्ट कितना होगा, यही होगा। ये किसके बराबर है, 45। 45 के बराबर कर दो। तो यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 45 अपॉन -5, तो n आ जाएगा, प्लस में माइनस का भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा -45 प्लस का है -5, देखो 45 प्लस का है और ये -5 माइनस का है। तो प्लस में जब माइनस का डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है माइनस, तो हमने ये माइनस लिख दिया। अब 5 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 45, तो n का मान कितना हो गया, n स्क्वायर -9। बस यही आंसर हो गया। सर h। इक्वेशन पूछता कोई तो ये इक्वेशन लिखी है, फिर उसको हमने ये सॉल्व कर लिया, इसको हमने ये सॉल्व कर लिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। कुछ समझ में आया, हाँ सर। चलिए ठीक है। अब आप एच पढ़िए। r डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 6। तो ये तो बहुत आसान है। एच आप ध्यान से पढ़िए, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर को डिवाइड किया कितने से 3 से, तो कितना आता है 6। ये इक्वेशन बन गई, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, तो आर इज इक्वल टू 18, ये आंसर हो गया। और यदि इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हो गई। यस सर। और सर ये सी वाला, सी वाला, सी पढ़ लो क्या है, पढ़ लो सी क्या है। द डिफरेंस ऑफ x एंड 7 इज 3। डिफरेंस ऑफ x एंड 7, अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले लेट x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाते हैं, तो x -7, तो ये कितना दे रखा है 3, ठीक है। यस। तो इक्वेशन के बारे में बात करें तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 7 प्लस 3, x कितना हो गया 7 3 10। बात समझ में आई, यस सर। पक्का। सर। तो ये एक्सरसाइज सारी हो गई, हाँ। आगे बढ़े। यस सर। अभी ये रह गया था दूसरे का मैंने सर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिखाई दे रहा है मून वाला, कल तुम्हारा नेटवर्क चला गया था, बन गया ये कि करना है। सर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करना सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मून में बेट 60 है। हाँ, क्या लिख ही लिया था हमने, मून है और एक अर्थ है, ये आपकी मून हो गई और ये सर आपकी ये वाला हो गया था। अर्थ है। मून में जो वेट है आपका पूरा कहाँ हुआ था, सर मून में जो वेट है हो गया था। वो स्मॉल w है और अर्थ में जो वेट है वो कैपिटल W है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कितना है कि मून में जो वेट है W, वो अर्थ के वेट का कितना है 1/6 और कैपिटल W। इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
कैपिटल W अपॉन 6। ये फॉर्मूला बन गया था। अब इसमें कह रहे हैं हाउ मच डज अ पर्सन वेग ऑन अर्थ इफ ही वेग 10 किलोग्राम ऑन द मून। तो फॉर अ पर्सन लिख लेंगे, फॉर अ पर्सन whose weight on the moon, who weight on the moon is स्मॉल w। मून पर जो वेट होता है उसका नाम क्या रखा है, स्मॉल w। कितना है, 10 kg। तो हमसे पूछा है कि इसी पर्सन का अर्थ पर वेट कितना होगा, तो उसको हमने बोला है कैपिटल W। इसमें रख दो, इस वाले रिजल्ट में रख दो, है नहीं। तो आंसर आ जाएगा कितना, 10 kg इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W आपका आ गया 60 किलोग्राम। तो जो बंदा चंद्रमा पर 10 किलो का है वो धरती पर कितने किलो का हो जाएगा, 8 किलो। तो इसलिए ज्यादा भारी हो जाएगा धरती पर, क्योंकि धरती पर ग्रेविटी कम होती है, ज्यादा होती है, चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होती है। कितना कम होती है, धरती का 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो यदि आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 किलो। 10। ठीक है, और बताओ, ये हो गया। इसके अलावा इनमें से कोई क्वेश्चन, ये तो बता दिए गए थे, ये क्वेश्चन नहीं बताए, देख लो क्या है इनमें। राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन ऑन सॉल्विंग ईच ऑफ द अबव इक्वेशन। तो 2 ये थे, बाकी ये इक्वेशन, ये कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ है ये क्वेश्चन, दूसरे का पता ही नहीं चल रहा। यहाँ अबव इक्वेशन किसके लिए है, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। 12D का है। अच्छा 12D का है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन तो पता ही नहीं चल रहा। सर वो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। हाँ सर। अच्छा, पूरा है तो ये अब इक्वेशन कहाँ है इसकी, सर नहीं दी, बुक में भी लिखा राइट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन ऑन सॉल्विंग ईच ऑफ द अब ओके सर, तो सर नहीं दी तो इसको डिलीट कर दो, ये गलत है, गलत छपा हुआ। क्यों गलत है पता चल गया, क्योंकि अब इक्वेशन दी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर आंसर। हाँ, तो देखो इसमें 4 पार्ट हैं, A B C और D, और हर पार्ट में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है, नहीं है, हर पार्ट में 4 क्वेश्चन। छोटू को बाहर भगाओ सर, छोटू की आवाज आ रही है यहाँ पर। सर वो बाहर ही है। तो गेट खुला है क्या, यस सर। तो क्यों खोले बैठे हो, गेट बंद कर लो। सर उसमें सर आधी क्वेश्चन छपा, किसमें, आंसर शीट में, हाँ वाला आंसर शीट में ए बी सी डी ई एफ इतने दिए सर। तो जो इसमें दिए हैं क्वेश्चन वही करते हैं, बाकी ई एफ तो पता ही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x + 2 = 8। B8, तो x कितना आ जाएगा, 8 - 2, x = 6। ये आंसर हो गया।
यस सर। ऐसे ही ये करना है, करो इनको जल्दी से। ऐसे ही ये करना है, करो इनको फटाफट। सर थर्ड वाला बता दो, फ्रैक्शन वाला। पहले करो। ओ जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से। क्या करेंगे इसमें? ट्रांसपोज कर दो, 5 होल 1/2 को उधर ट्रांसपोज कर दो। x इज इक्वल टू 7 होल 1/2 माइनस 5 होल 1/2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन खत्म कर दो, करना चाहो तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 15/2 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 15 में डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 15 माइनस 11, कितना हो जाएगा? 4/2। 4/2 4 में 2 का भाग कर दो तो आ जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 2। बस वही 2 वही आंसर हो गया। बात समझ में आई? सर। सर हाँ सेकंड वाले को 5 1 आ रहा। हाँ, सेकेंड वाले का आएगा 1। सही है। ठीक सही है। ऐसे इसको करो जल्दी से, जल्दी फटाफट करके बताओ। एक्स 6.5 सर 2.2 6.3 में से 2.2 आएगा कि माइनस का 2.2 आएगा? क्या आएगा? सर। माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? सर प्लस का। अच्छा, शाबाश बेटा, अगला मंगलयान तुम ही भेजोगे। सर गलत है कि सही है? अब देख लो कर रहे। x प्लस 4.3, तो 6.5 इधर ही रखो, माइनस 4.3 को इधर ले आओ तो ये x बचेगा उधर। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा जी? बड़े में से छोटा घट रहा है तो प्लस का बचेगा, तो ये आएगा 2.2 इक्वल टू x। इसका मतलब सही है। सही है। ठीक है सर। अगला देख लो, ऐसे ये करना है, करो जल्दी से। ये सारे बन जाएंगे तो ये होमवर्क में डाल लो सारे। देख रहे हैं। ये इतना सारा होमवर्क में डाल लो। यस सर हम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। सर विजय क्वेश्चन चेक योर आंसर। हाँ, चेक योर आंसर कैसे चेक करना है? इसमें भी तो था चेक योर आंसर, एक तो सॉल्व करना था और चेक करना था। तो कैसे करना? तो अपन ने चेक तो किया ही नहीं कोई भी। चलो कर लेते हैं चेक। ऐसा को देखो आंसर ये वाला चेक कर लेते हैं। पहला वाला हमने सॉल्व किया था, पहला वाला ये क्वेश्चन थी, इसको सॉल्व किया था, इतना आया। अब चेक करना रह गया था तो उसको यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे? तो दोनों साइड x की वैल्यू रखेंगे। देखो इसमें ये LHS है, ये RHS है नहीं? यस सर। तो LHS में x है, RHS में नहीं है, तो LHS को उठाओ और लिखो यहाँ पर। LHS कितना है? x प्लस 2। x कितना आया था अपना? 6, रख दो यहाँ पर। तो कितना आया? 8। 8 किसके बराबर है? RHS। तो LHS और RHS क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए।
तो ये चेक हो गया। सब ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब चेक करना रह गया है, तो चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे चेक। तो LHS कितना है वो लिख लो पहले, x प्लस 5 होल 1/2। x कितना है, 2 प्लस 5 होल 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा, 5.5 ये है, 2 ये है, तो कितना होगा, 7.5 हो गया, नहीं हो गया। और ये ये किसके बराबर हो गया, LHS। ये हो गया आपका चेक, हो गया चेक। ऐसे इसको चेक कर लो, इनका फॉर्मूला क्या, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी चेक कर लो। तो यहाँ पर LHS कितना है, यहाँ पर तो LHS 6.5 ही है, तो इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। RHS कैलकुलेट कर लो, RHS कितना है, x प्लस 4.3। x कितना आया, 2.2 प्लस 4.3। जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6.5। ये 6.5 किसके बराबर है, LHS के। इसका मतलब RHS बराबर आया। तो ऐसे चेक करना है, सारे सबको सॉल्व भी करना है, और चेक भी करना है। ठीक है, ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, चेक करना है, तो करो कोई भी, ये सारे एक जैसे हैं, ये अपन ने चाहे कोई भी कर लो, जो कठिन लग रहा है। एफ बताना है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ क्या दिया है, पढ़ो। t माइनस 5 होल 1/4 इक्वल टू 3 होल 1/3। तो p की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो उधर जाएगा तो 5 होल 1/4 प्लस, ऊपर ऐसे करने, हाँ वैसे ही तो है, कोई नई चीज थोड़ी है। इसका मिक्स फ्रैक्शन खत्म करो, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 1 21/4। ये समझ में आया, 3 दूनी 6 और 1 7/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 4 आया। किस किस का एलसीएम लिया, 4 का और 2 का। एलसीएम कितना आया, 4। अब क्या करोगे, इस 4 का इस 4 में डिवाइड करो, एक का गुणा करो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं। पहले अब 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा, 2 पत्ते 14। जोड़ो इसको, कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3/4। तो ये पी की वैल्यू आ गई, समझ रहे। 4 का फिर से भाग कर दो, 4 8 32, 35 में से घटाओ 32, तो 3/4। तो ये आपका पी की वैल्यू हो गई। अब इसको चेक करना है, चेक कर लो, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करने के लिए हम LHS लिखेंगे। LHS कितना है बताओ, p माइनस 5 होल 1/4। p कितना आया, 8 होल 3/4 माइनस 5 होल 1/4। तो 8 चौको 32 और 3 35/4 हो गया, 5 चौको 20 और 1 21/4 हो गया। एलसीएम ले लो, तो 4 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 21। घटा दो इसको, तो कितना आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4/4। काट पीट कर दो, 2 पत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का भाग कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 2 3 6 1/2। तो ये आपका कितना आ गया, RHS के बराबर आ गया। देखो सही आ गया सर, तो सही आ रहा, तो सही है। सर हाँ उसमें से 313 दिया क्या, 313, सर, RHS हम बात तो सही कह रहे हो, तो कहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया। हाँ कहीं गड़बड़ लिख दिया, अब पता करो कहाँ गड़बड़ लिख दिया। तो फिर ये अभी RHS के बराबर नहीं हुआ, ये समस्या आ गई। गलती कहाँ हो गई, ध्यान से देखो, यहाँ देखो पहले,
क्वेश्चन सही लिखा है? सर क्वेश्चन सही लिखा है। इसमें सही है। फिर आपने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो गया। सर नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया। ये गड़ थ्री ये वन गड़बड़ हो टू गया। इसे बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं? टेक। टेक नहीं, मिस्टेक। सर मिस्टेक। हाँ, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। सर एलसीएम भी गलत है। अभी देखते हैं, तो 3 तिरका 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 3। तो यहाँ एलसीएम भी गलत आएगा। कितना आना चाहिए यहाँ पर? 12। समझ रहे? तो यस सर। इसको हम हाँ सर। सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। 4 का भाग करेंगे 12 में, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 21 में, 21 3 63। 3 का भाग करेंगे 4, 4 का गुणा करेंगे 10 में, 40। जोड़ो इसको, 3 6 4 10 बटे 12। कट जाएगा किसी से जे? नहीं कटेगा। तो 12 का भाग कर दो इसमें। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बटे 12, 96 97 98 99 100 1 2 3। तो कितना आया यहाँ पर? 7। ई की वैल्यू कितनी आई? अब चेक कर लो इसका आंसर। आंसर चेक कर लो जो तो आपकी किताब में दिया हो। इतना ही आ रहा है ये। फिर हम इसको भी सही कर लेते हैं। सही है सर। सही है। हाँ सर बिल्कुल करा दीजिए। अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के लिए हमने एलएचएस लिखा। देखो एलएचएस ये लिखा। ई की जगह कितना रखेंगे? ई की जगह रखेंगे 8 सही 7 बटे 12। 8 सही 7 बटे 12। मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे तो आएगा 103 बटे 12। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे 103, माइनस 4 का भाग करेंगे 3 बार, 3 का गुणा होगा उसमें, 3 एकम 3 दूनी 6। घटाओ इसको, कितना आएगा? 3 में 3 घटाएंगे 0, 10 में 6 घटाएंगे 4 बटे 12। 4 से काट दो इसको, हो जाएगा 10 बटे 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो तो 3 तिरका 9 और बटे 3 आ जाएगा। सही है। हाँ सर। अब जी किसके बराबर आ गया? आर एच है। तो कभी कभी ऐसी गलती भी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था। उसकी वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। यस सर। और बताओ इसमें क्या पूछना है? ये सब करना है, पूछना नहीं है, करना है ये सब। आंसर आपके पास होंगे। ठीक है, यस सर। समझ गए? हाँ सर। तो और आगे देखते हैं। ये अपन ने कर ही लिया था। ये कर लिया था ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये 12B 12B हुई थी कि नहीं? वही थी सर। पक्का? कॉपी देखो। यू। अरे भाई कर लिया था इसको, तुमने ध्यान दिया हो ना दिया हो। सर कर लिया था। अगला, अगला देखो। 11 की 11K ये नहीं हुआ था। नहीं हुई। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या हो गया था। ये होगा नहीं हुआ 11F। सर आप नहीं हुआ। अरे इसमें करने को है क्या, डेसिमल पर लगाना है।
नहीं, ये तो कर लेंगे। ये 11E 11 ये कर लेंगे। ये मैंने बता भी दिया तुमको। बता दिया था। ये पूरा सॉल्व हो गया ये भी बता दी। है, ये भी ये बता भी हो दिया गया। था, और ये भी बता ये दिया भी हो था। गया। हाँ सर। बस इतना तो था ही। सर एक बची तो बस। एक बची है, उसको कर लेते हैं। 11 पे। और वो क्या है? 11 समझ गई। F और K। तीन केवल ये बचे। तीन खा लेंगे। यहाँ पर फोकस करो, उसको कहो तुम अपना काम करो। बार बार नहीं बोलूंगा मैं ये सब। 11 के देखो ध्यान से। 11 के ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो क्या करना है। A man walking succession through speed of length 5.8 meter, 890 meter, 165 meter, 98 meter, 631 meter. Find how many kilometers he has walked. तो इन सारी डिस्टेंस को क्या करना है? ऐड कर देना है। एक बंदा है जिसने एक गली में इतना चला है नहीं? एक गली में इतना चला है, एक गली में इतना चला है, तीसरी में इतना, चौथी में इतना चला है। तो टोटल फॉर्मेशन कर देंगे तो निकल आएगा कि टोटल उसने हाउ मेनी किलोमीटर चला। तो यहाँ सबको जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5, 7, 8 मीटर, और इसमें जोड़ेंगे 8, 90 मीटर, और 165 मीटर, और 98 मीटर, और 631 मीटर। ये सब क्या है? मीटर। और जब जोड़ते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस के नीचे हो, समझे? टेंथ प्लेस के नीचे हो, और 100 प्लेस के नीचे हो। ये ध्यान रखना है ऐड करते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त, समझे? सारे मीटर हैं, देखो सारे मीटर हैं, सारे लाइक हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो क्या मिलेगा हमको? मीटर ही मिलेगा। मिलेगा। आप इनको जोड़ो, कितना आ रहा? तो 8, 5, 13, 8 5 13, 13 8 21, 21, 21 और 1 22, एक रहेंगे दो कर 21 और 1 22। बात समझ में आई? यस सर। 8 5 13, 8 21 और 1 22 की दो हाथ से लगी, दो तो दो यहाँ लिख दो ऊपर, कैरी हो गई। यस सर। अब ऐड करो इन सबको, तो 7 2 9 दूनी 18 6 24 9 35 3 सर 36। कितना रहा? यस सर। 36। तो 3 कैरी आ गया। तो 5 3 8 3 16 और 1 17 6 23। इतना ही आ रहा, देख लो ऐड करके। एक मिनट सर। ऐड करके देख लो जल्दी से। 5 7 8 प्लस 8 9 0 प्लस 1 6 5 प्लस 98 प्लस 631। कितना आ रहा? सही आया। तो ये आया मीटर। उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखो, किलोमीटर। पूछा क्या है इसने? किलोमीटर। तो अब आप इसको बदल देंगे किसमें? किलोमीटर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। हाँ, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 1000 से। 2 3 6 2 में डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा।
यहाँ पर लिख देंगे बगल में कि बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1000। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल किधर आ जाएगा, डेसिमल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3। 2.362 हाँ, तो यहाँ लिख देंगे नंबर में 2.362 किलोमीटर। ये आंसर हो गया। तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि उसने कितनी दूरी तय करी है, 2.362 किलोमीटर। लिख देंगे यहाँ पर 2.362 किलोमीटर। ठीक है ना, ही हैज वॉक, ही हैज तो ये तो कल होगा हैं ऐसा समझ आएगा कैसा, दो क्वेश्चन बोलो। ऐसा है वो मैंने 2000 किलोमीटर है 2.362, इसको हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर और 362 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। यस सर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। मैं बाकी सब कर लेंगे बाकी सब बन जाएंगे, करके तो दिखाओ दूसरा। नहीं होगा दूसरा करके बताओ फटाफट। क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी इज दिस। 19.85 kilometer. हाँ, डाउन हिल Of इतना this किलोमीटर distance, इज 6 लेवल, kilometers, 60 kilometers, 60 meter is down. हाउ मच ऑफ द रोड इज अप हिल। तो इसमें 3 प्रकार की रास्ता है, कभी चढ़ना होता है, कभी प्लेन चलना होता है, कभी उतरना होता है। तो ये चढ़ाई वाला दे रखा है, डाउन हिल दे रखा है इतना, मतलब ये प्लेन दे रखा है, और ये अप हिल आपसे पूछा है। टोटल ए से बी की डिस्टेंस आपको इतने किलोमीटर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। कुछ समझ में आ रहा, क्या पूछा है, कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने प्रकार की दूरी तय करता है, डाउन हिल, लेवल एंड अप हिल। मतलब वो पहले नीचे जाता है, फिर लेवल जाता है, फिर अप हिल। समझ रहे कुछ इस तरीके से। तो हम इसको बना लेते हैं पहले। ये हो गई आपकी डाउन हिल, ठीक है, ये हो गई आपकी प्लेन, और ये हो गई आपकी अप हिल। बात समझ में आई। तो अप हिल, डाउन हिल सारा मामला दे रखा है। डाउन हिल कितने किलोमीटर है, कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर 760 मीटर। और ये लेवल वाली कितनी है, 6 किलोमीटर 68 मीटर। और रेस्ट अप हिल है, वो पता नहीं है कितनी है, तो कुछ तो होगी, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट लिख दी। और आपको इधर देखो, और आपको इन सभी का समेशन दे रखा है। इन सब का समेशन कितना दे रखा है, 19.85 किलोमीटर। इन सब का समेशन दे रखा है 19.85 किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। सर इन दोनों को ऐड कर 90.85 किलोमीटर से माइनस। पहले ढंग से समझो, इसको अच्छे से लिखना है। इसका नाम रख लो कुछ, इस पॉइंट का नाम रख लो सी, इस पॉइंट का नाम रख लो डी।
तो हम इस डायग्राम को देखकर क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लिख देंगे AC प्लस CD प्लस DB इक्वल टू AB। सही है, ये हमारी डिस्टेंस है। तो AC कितना है, 6 सर AC किलोमीटर 6 किलोमीटर 760 मीटर प्लस CD कितना है, 6 किलोमीटर 68 मीटर प्लस DB कितना है, X इक्वल टू AB कितना है, 19.85 किलोमीटर। समझ रहे? यस सर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि ये जो ऐसा लिखा है इन सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। देखो ये किस में दे रखा है, किलोमीटर में। इसमें दो दो यूनिट घुसी पड़ी हैं, एक किलोमीटर भी और एक मीटर भी। यहाँ पर भी ऐसे ही किलोमीटर भी मीटर भी। इसकी यूनिट तो पता नहीं है, वो पता चलेगी जब निकलेगा। तो इनको किलोमीटर में बदल लो। तो क्या करेंगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, सर 6.760 सर किलोमीटर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6.68 किलोमीटर। 6.068 मीटर। 068 आएगा ना, सही हाँ बात। सर। तो मैंने क्या गलत लिख दिया था अभी, 1000 का भाग करेंगे तो 0.068 किलोमीटर प्लस x इक्वल टू 19.85 किलोमीटर। अब आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो, जोड़ के बताओ कितना आ रहा जल्दी से। यस सर। 6.760 प्लस 6.068 ऐड करके बताओ कितना आ रहा, सर करके बता रहे हैं। बताओ फटाफट। यस सर। सर कितना आया, 5.828 828 किलोमीटर प्लस x इक्वल टू 19.85 किलोमीटर। तो x कैलकुलेट करना है हमको, तो x यहीं रखो, इसको उधर भेज दो। उधर भेजेंगे तो उधर है 19.85 किलोमीटर माइनस 12.828 सर किलोमीटर। 0.5 कर देंगे। हाँ, तो इसको हम 0 बढ़ा लेंगे अपनी ओर से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आया। यस सर। बताओ कितना आया, सब्ट्रैक्ट करके फटाफट जल्दी से। कितना आया, सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर एक बार। सर 7.028। अच्छा 28 कि 22, हाँ सर 22। हाँ तो 28 कहाँ से आ गया तुम्हारा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 किलोमीटर पूरे पूरे हैं और 22 मीटर अलग से हैं। ठीक है ना, तो उसका आंसर उसी की लैंग्वेज में हम क्या लिख देंगे, हाउ मच ऑफ द रोड इज अप हिल। तो हम लिख देंगे कि 7
किलोमीटर, क्या लिख देंगे बताओ? 7 किलोमीटर 22 मीटर ऑफ द रोड इज अपहिल, ऑफ द रोड इज अपहिल। बात समझ में आई? कैमरा क्या कर रहा तुम्हारा? पेन रखा था उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। 3, सर आपके घर पे वाईफाई लगा? 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7 इनको करना है। बताओ कौन सा बताया जाए? पढ़ लो एक बार सारे, और जो कठिन लगे वो पूछ लो, बाकी घर पर करना। यस सर। थर्ड वाला। अच्छा, दूसरे के बाद थर्ड ही तो आता है। बाकी पढ़े तुमने? हाँ सर। बाकी सारे पढ़ लिए? ₹965 in the bank. He withdraw 209,198. How much money is left in the bank? अगला बनेगा नहीं बनेगा? ये क्या करेंगे? बन जाएगा फोर्थ में क्या करेंगे? फोर्थ में सर। माइनस कर देंगे सर। किसमें से क्या? 965 में से 209 को। इतना उसके खाते में थे, इतने उसने निकाल लिए, तो कितने उसमें बचे हैं, तो इतने में से इतना घटा देंगे तो बचे निकल आएंगे। ठीक है, ओके। पांचवा, A jug containing 1.5 liter of water start to leak. Before I can stop the leak, 86.5 milliliter of water leak out. Then I pour 1 liter of water. How much water is in the jug now? हाँ, तो आपके जो जग था उसमें ऑलरेडी इतना था। 1.5 लीटर में से 865 मिलीलीटर को माइनस कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 लीटर को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ। छठवां, Sachin's weight was 52.8 kilogram before he became ill. In the first week, he lost 2.9 kilograms, but in the second week, he gained 0.72 kilograms. What does his total weight at the end of the second week? इसका मतलब जानते हो क्या करेंगे इसमें? उसका इतना वेट था, सर इतना उसका कम हो गया, घटा देंगे, फिर इतना उसमें जोड़ देंगे। माइनस कर देना फिर प्लस। समझ गए? इतने में से इतना घटा देंगे और इतना जोड़ देंगे, माइनस फिर इसको प्लस। हाँ ठीक है, बन जाएगा। 7 नंबर पढ़ो। Book is 5 centimeter thick and each cover is 1.5 millimeter thick. How thick is the book without its covers? Sir, 5 centimeter thick. 5 सेंटीमीटर में से Sir, 5 मीटर को मिलीमीटर को माइनस कर देंगे। अब देखो, अब बुक इज इतने सेंटीमीटर थिक, ईच कवर इज दिस, हाउ थिक इज द बुक विदाउट इट कवर? तो कवर ऊपर भी होगा, कवर नीचे भी होगा, तो इतना घटाएंगे कि इसका दुगना घटाएंगे? पहले इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, फिर घटाएंगे इसमें से, क्योंकि जो आपकी बुक है उसमें ऊपर भी कवर होगा, नीचे भी कवर होगा, तो ये भी कवर है, ये भी कवर है, तो ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो दोनों घटाने पड़ेंगे, तब आपका बुक बचेगा जो है। ठीक है, हाँ। तो तीसरा भी पढ़ लो, तीसरे में क्या समस्या आ रही? Maximum diameter of the barrel of an air gun is found to be 1.6 and 62 centimeters. And the thickness of the metal is 7 millimeter. Find in centimeter the internal diameter. सर इसमें diameter की आ रही? हाँ, तो ये समझ में आ रहा क्या कह रहा?
सर एक्चुअल डायमीटर है ऑफ द बैरल का ऑफ एन एयर गन का जो एक्सटर्नल डायमीटर है बैरल का फाउंड टू बी उसका सर वो है 1.62 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द मेटल और उसके मेटल की थिकनेस है वो है 7 मिलीमीटर ठीक है, फाइंड इन सेंटीमीटर से इंटरनल डायमीटर सर मिलीमीटर में फाइंड करनी है कैसे करेंगे बता, सेंटीमीटर में बन जाएगा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर कठिन है। सर चलो देखो, पहले हम बनाते हैं बैरल, क्या बनाते हैं, बैरल बैरल बनाते हैं, ठीक है। तो बैरल जब बनाएंगे तो बैरल कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखो, सर इतना परफेक्ट कैसे ड्रॉ कर लिया तुम बैरल पर ध्यान दो। कुछ इस तरीके से है बैरल, समझ रहे, हाँ सर ये क्या है, मेटल, इधर गया, चलो इधर देखो, ये क्या है, मेटल, ये ये मेटल है जिससे बैरल बना हुआ है, समझ रहे मामला। हाँ सर अब मैं इसको ऊपर से देखता हूं यहां से, तो इसको बोलते हैं टॉप व्यू, क्या बोलते हैं, और टॉप व्यू, कहते हैं ना क्या व्यू है ना। तो इसको हम कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से, और वो टॉप व्यू मैं इसी के नीचे बनाता हूं तो कैसा बनेगा, वो देखो ध्यान से। तो आपको ये सर्किल दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरा सर्किल भी दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा यदि आप इस बैरल को कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये सर्किल दिखाई देगा और ये सर्किल दिखाई देगा, तो टोटल आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा ये बना है, दिखाई दे रहा। तो ये क्या है इस बैरल का, टॉप व्यू ऑफ द बैरल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, टॉप व्यू ऑफ द बैरल, बैरल की स्पेलिंग क्या है, बैरल, ठीक है। अब इसमें देखो, इधर ध्यान से, सुनाई दे रहा, हाँ, तो देखो ये आपकी इंटरनल रेडियस है, समझ रहे, और ये आपकी आउटर रेडियस है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस है। इसको इंटरनल रेडियस छोटी होती है तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल आर, क्या बोल देंगे, स्मॉल आर, ये आर डिलीट हो गया, चलो उसको सही कर लेते हैं, इसमें अंडो का कोई सिस्टम ही नहीं लगता, हाँ आ जाएगा, आ गया, देखो इधर, इधर देखो, ये स्मॉल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर, इसको जरा हटाऊं, इसको, हट गया, ये देखो ये क्या है, स्मॉल आर, और ये क्या है, थिकनेस, आर और थिकनेस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर। आप इस डायग्राम को देख कर बता सकते हो, देखो कैसे, यहां से लेकर यहां तक कितना है, आर इंटरनल रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, थिकनेस टी, और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, कैपिटल आर। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
r इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस t। लिख सकता हूँ नहीं? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। ये कैसे लिख दिया समझाओ, ये कैसे लिख दिया? सर आर इक्वल सर ये क्योंकि आर प्लस टी इक्वल आर है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल सही। इधर देखो, तो ये क्या है आपका थिकनेस, ये क्या है? Yes. और ये क्या है? इंटरनल रेडियस। और ये क्या है? एक्सटर्नल रेडियस। Yeah. ठीक है, इंटरनल रेडियस का दूसरा नाम इनर रेडियस, एक्सटर्नल का दूसरा नाम आउटर रेडियस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इसमें एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द एयर गन इज फाउंड टू बी, डायमीटर के टर्म्स में दिया है। तो डायमीटर और रेडियस में आप रिलेशन जानते हो? नहीं जानते? डायमीटर जो होता है वो, हाँ जो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स कैपिटल आर। एंड स्मॉल डी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स स्मॉल आर। स्मॉल डी क्या है? इंटरनल डायमीटर। क्या है ये? और ये क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर। और ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले से कि कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? इंटर आउटर। समझ रहे? तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दो दोनों साइड, दोनों साइड क्या करो, 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2r, कितना हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 2r प्लस 2t। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर हो रहा है। और 2r का नाम क्या है आपका? इधर देखो ये लिखा है 2r का नाम क्या है? आउटर डायमीटर मतलब कैपिटल डी। ये क्या है? स्मॉल डी। प्लस ये क्या है? टी। बात समझ में आई? तो डायमीटर के टर्म्स में बात करेंगे तो आपका कुछ ये ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा, है ना? लेकिन जब रेडियस के टर्म्स में बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। डायमीटर रेडियस का आपका रिलेशन आपको पता है, समझ रहे? नहीं समझ रहे? हाँ, तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जानकारी दी गई है वो क्या दिया गया है? डायमीटर। देखो एक्सटर्नल डायमीटर दिया नहीं दिया, और थिकनेस। इंटरनल डायमीटर पूछा है, मतलब हमसे ये पूछा है और ये हमको दिया है और ये भी दिया है। तो अब आगे लिख लेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द बैरल दैट इज डी, कितना दे रखा है? 1.62 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस ऑफ द मेटल दैट इज टी, कितना दे रखा है? 7 mm। एंड डायमीटर, इंटरनल डायमीटर आपसे पूछा है, और इंटरनल डायमीटर कौन सी यूनिट में पूछा है? ध्यान से पढ़ो, सेंटीमीटर में। इंटरनल डायमीटर कौन सी यूनिट में पूछा है? सेंटीमीटर में। तो हम डायमीटर कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है? डायमीटर कैलकुलेट करना है, वो भी सेंटीमीटर में कितना आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मामला समझ में आया? अब इन सब जानकारी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो और यहाँ पर लिख लो। तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1.62 इक्वल टू डी, पता नहीं है,
2 इंटू टी, टी जो देख रखा है, टी जो दे रखा है वो एमएम में दे रखा है, और जो डी आपने रखा है, देखो डी आपने रखा है सेंटीमीटर में, ये आपने रखा है एमएम में, तो इसको पहले बदल लो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, 10 का डिवाइड कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 एमएम होता नहीं। बात समझ में आई? हेलो, तुम्हारा नेट चला गया। आवाज आ रही? तो टी की वैल्यू आप कितनी रख देंगे यहाँ पर, 0.7, तो ये हो जाएगा 1.62 इक्वल टू डी प्लस, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 14 1.4, तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो, 1.62 माइनस 1.40, घटाओ इसको कितना आ रहा, इसको घटा के बताओ कितना, 1.62 माइनस 1.40, 0.22 सेंटीमीटर। चेक कर लो, यही दिया आंसर, कुछ और दिया? मिला? हाँ सर सही है। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन सबको नहीं बनते हैं क्योंकि इनमें लगता है खोपड़ा। ये क्या है आपका, बैरल, इसका नाम लिख देते हैं यहीं पर, क्या है ये, बैरल ऑफ एयर गन, ये है बैरल ऑफ एयर गन, ठीक है ना। ये उस बैरल का टॉप व्यू है ना, ये उस बैरल में ये है इनर रेडियस, ये थिकनेस, और ये है रेडियस, इसको देखकर हमने ये रिलेशन लिखा। फिर रेडियस और डायमीटर में हम जानते हैं रिलेशन, तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया। फिर 2r का नाम कैपिटल डी, 2 स्मॉल r का नाम स्मॉल डी, और ये 2t हो गया। यहाँ पर भी कैपिटल डी जानना चाहें तो देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कहाँ है कैपिटल डी, कहाँ है स्मॉल डी, बता सकते हो? देखो सर कैपिटल डी बड़ा, देखो ये है आपका, ये क्या है, स्मॉल डी, क्या है ये, स्मॉल डी, और बड़ा डी, ये है आपका बड़ा डी, समझ रहे हो, ये है आपका यस सर। बड़ा डी, वो तो हट गया यार, तो कैसे, ये क्या है, बड़ा डी, समझ रहे? तो बड़ा डी समझ में आया क्या है? अब देखो, बड़े डी को देखो और छोटे टी को देखो, देखो ये छोटा टी जो है, इसमें ये टी है और ये टी है, तो ये टी प्लस स्मॉल डी प्लस टी, तो कितना हो जाएगा, 2t प्लस स्मॉल डी हो जाएगा, नहीं 2t प्लस स्मॉल डी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बड़े डी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा? देखो स्मॉल टी और ये कैपिटल स्मॉल डी और ये स्मॉल टी, तो टी प्लस डी प्लस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा बड़ा डी के बराबर। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, और ये क्यों आया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसमें हमें ये जानकारी दे रखी थी, एक्सटर्नल डायमीटर इतना है, इंटरनल डायमीटर सेंटीमीटर में पूछा है, थिकनेस आपको एमएम में दे रखी, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिया, 10 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। बाकी सारे जो नापतोल हैं एक ही डायमेंशन में हो जाए।
तो हमारा आंसर ये हो गया। तो आपका ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, तो अब बाकी बाद में करेंगे, देख लीजिएगा। सारी हो गई। हाँ, ये रह गई है तो इसको आप कर लीजिएगा, ना बने तो पूछ लीजिएगा। कैसा? और कुछ रह गया हो तो बताइए, बाकी तो सब हो ही गया है। हो गया। तो अब आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा था, एक क्वेश्चन पेपर था साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का, और एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स थी। एग्जाम प्रॉब्लम्स के बाद उसके आंसर की भेजी थी। तो आपको करना क्या है, पापा से बोलिएगा कि उनका प्रिंट आउट निकाल लो। एक पेज में 2 पेज हाँ सर। निकालेंगे, एक पेज में 2 पेज निकालेंगे, 2 आगे 2 पीछे, तो एक पेज में 4 पेज हो जाएंगे, वो निकाल लो। आंसर की अलग से पंच करके रख लो, चैप्टर वाइज अलग से रख लो। क्वेश्चन पेपर निकालो ना निकालो उसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या काम है, क्वेश्चन देखने हैं उसके, एग्जाम्पलर के, पेपर के, आंसर की उसमें रखना है, इनका प्रिंट निकालना है, और जो आपने टेबल याद करा है 21 का 22 का, इसको रिवाइज करना, अच्छे से याद करना है, और 23 का और करना है, 23 का। ओके सर। समझ रहे हो? सर। हाँ, और कोई समस्या हो तो बताओ। नो। ठीक है, तो आप कल मिलते हैं। ठीक है।